हेलो दोस्तों, आइए फिर शुरुआत करते हैं। आज कैरियर होम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लिखा हुआ वर्ग स्क्वायर मैथमेटिक्स का टॉपिक लिया है मैंने, कैलकुलेशंस का, जो कि हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम इस समय वही वीडियो अपलोड डाल रहे हैं या फिर वही लेक्चर ले रहा हूँ मैं, जो कि हर एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट है। खासकर आपको पता है UPSSC पेट जो प्राइमरी टेस्ट देने के लिए UPSSC के एलिजिबल है, सारे के सारे लोग अप्लाई करना है स्टार्ट हो गया है। सभी लोग अपना अपना फॉर्म उसमें फिल कर दीजिए और उसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको किस वीडियो की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है। वो वीडियो में जिस सब्जेक्ट की होगी वो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको देने की कोशिश करूँगा, उस लेक्चर को लेने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा मैथ का वर्ग यानी स्क्वायर, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देर ना करते हुए जल्दी थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करेंगे। और आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड रखिए मेरे साथ, आज के बाद मौखिक भी सिखाऊंगा मैं, मौखिक 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा। बाकी तो हम आज ट्रिक बेस बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आप सोच भी नहीं सकते उनके सेकेंडों में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ही लेक्चर होगा मेरा। तो हम स्क्वायर हम 2 तरीके से निकालेंगे। आइए अब बोर्ड की ओर आ जाते हैं और ध्यान से सुनिए, इसको समझिए और कॉपी पेन लेकर निकालने की कोशिश कीजिए। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए आपके। मैथ में जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा 2 तरीके की होंगे हमारे स्क्वायर, कुछ तो होंगे ट्रिक बेस और कुछ होंगे कुछ भी यानी किसी का भी स्क्वायर निकालना और कुछ ट्रिक्स। तो आज पहली चीज पर हम चलेंगे जो ट्रिक बेस हैं क्वेश्चंस, जो ट्रिक बेस स्क्वायर हैं जिन्हें सेकंडों में हम निकाल सकते हैं, उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं किस तरीके से आप उस चीज को निकाल पा रहे हैं, उन चीजों को निकाल पा रहे हैं। चलिए फिर देखिए बोर्ड की तरफ आप। चलिए पहला लेते हैं हम फर्स्ट, जिसके लास्ट में 5 होते हैं, जिसके लास्ट डिजिट 5, जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो 5, उसका स्क्वायर हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर मैं कुछ लिख रहा हूँ 50 मतलब 15, 25, 35, 45, उसके बाद 55, 65, 75, 85, इनका सबका क्या निकालना है हमको स्क्वायर, वर्ग। पहले आप अपने तरीके से निकालिए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। सभी निकालने सीखेंगे हम, जितने भी हैं हर तरीके के। तो इसको सीखने के लिए पहले एक मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे मुझे 25 का निकालना है, सभी जानते हैं इसका, तो कैसे निकालना है 25 का वर्ग मतलब लास्ट डिजिट, इसको लेंगे हम, इसका वर्ग 25, पूरा का 25 लिख देंगे, 25 का 25। उसके बाद ये एक डिजिट ये है, इससे बड़ा डिजिट लेंगे कितना 3, 2 से बड़ा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये वर्ग होगा। नेक्स्ट समझिए 35, 25, इसका वर्ग 25, 25, ये 3 है, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा डिजिट 4, 3 चौक 12, 12, 25। कुछ समझ पाए होंगे। चलिए मैं इधर लिखता हूं, तो 5 का वर्ग 25, 1 से बड़ा 2 और 2 की 1 की मल्टीप्लाई 2 1 कम 225। 25 का निकालेंगे हम 25, और अभी मैंने जैसे दिखाया 2 से बड़ा 3, दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 6, 5 का वर्ग 25 तो लिख ही लेंगे हम, और 3 से बड़ा 4, 3 चौक 12, इसके बाद 5 25 45 का, 4 से बड़ा 5, 4 पंजे 20, 20 25, 5 25 25 तो लिख ही लेंगे। इस 5 से बड़ा 6 इंटू 6 पंजे 30, 5 25,
6 से बड़ा 7, 7 छंग 42, 25, 7 अट्ठे 56, 7 से बड़ा 8। ऐसे ही इसका 25, 8 नेम 72। समझ पा रहे होंगे? अंडरस्टैंड? मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे अगर ध्यान से देख रहे होंगे। जैसे ही और बड़ा निकालने की कोशिश करो आप, 11 115, इसका निकालोगे आप तो 25, 11 से बड़ा डिजिट 12, 11 और 12 की गुणा कितनी होती है? 132, 132। उसके बाद 125 का स्क्वायर 25 लिखेंगे आप, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, तो आप जाहिर सी बात है इसको समझ पाएंगे। 12 3 36, 56 आएगा, 156, 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 155। चाहो तो गुणा कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, बट जब मैं कैलकुलेशन की अगली क्लास लेकर आऊँगा तो आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, फर्स्ट डिजिट एडिशन भी सिखाऊंगा। तो 12 13 की गुणा 156, तो 5 लास्ट में जिसके भी हैं हम उसको इस तरीके से निकाल पाएंगे, जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे आगे बड़े बड़े, और जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा इंक डालता हूँ इसमें, इंक डालने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए इंक डाल ली गई है। आगे अब कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिजिट आ जाए 1 1 11, इसका स्क्वायर निकालना होगा आपको, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो 11 1 1 कितनी बार है? 2, तो जाइए 1 2 और फिर उल्टा 1, 11 के 121 होता है, बहुत इजी लगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास निकालना हो 11 11 111, तो आपको क्या करना? 1 2 3, तो जाइए 1 2 3 और 3 के बाद उल्टा फिर 2 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट 1 2 3 4, अगर इसका निकालना हो 1111 का, तो कैसे निकालेंगे? 4 है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम करेंगे 1 2 3 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 4 तक जाएंगे बढ़ते हुए, फिर घट कर जाएंगे 1 2 3 4 4 से फिर उल्टा 3 2 1। ऐसे ही बहुत बड़ा सा और बड़ा सा ले लेते हैं, बार बार एक बार में सीख जाइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर। मतलब इतनी बड़ी डिजिट आप सेकंडों में निकाल पाएंगे, इतनी बड़ी डिजिट आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और इसको नोट डाउन करिए। फिलहाल मैं जल्दी मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता। नेक्स्ट अगर इस तरीके से आपको मिल जाए, मान लीजिए आपको कहीं दिख जाए 3 3 का स्क्वायर मतलब 33 का, तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें कितने डिजिट हैं? 2, तो आप 3 का स्क्वायर लिखिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9, तो 1 इससे कम 8, 1 इससे ज़्यादा 1089, मतलब इसमें 2 डिजिट हैं, तो हमने क्या किया? एक बार 2 डिजिट है मतलब 1 छोड़कर 1 डिजिट बचा, तो एक बार ये कंडीशन लिखी। समझने की कोशिश करो, मान लो ये होता 3 बार, तो क्या होता? हम 3 का वर्ग निकालते हैं, फिर बचते कितने डिजिट? 1 2, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 0 9। अब 3 बार है तो हम 2 बार लेंगे, 9 से कम 8 8 और 1 1, 0 से बड़ा। अगर मान लीजिए आपके पास संख्या होती 3 3 3 3 इस तरीके से, तो आप देखिए 3 बचे यहाँ, तो आप सीधा लिखते 0 9 और 8 8 8, कितनी बार? 3 बार। क्यों लिखा 3 बार? 1 2 3 बार, तो यहाँ 3 बार बढ़ा, ये इसका आंसर होता। मान लीजिए आपके पास संख्या होती 5, ये तरीके से अगर स्क्वायर निकालना होता तो आप सीधा से क्या लिखेंगे? 0 9, क्या लिखेंगे? 0 9, क्या लिखेंगे? 0 9, और कितनी बार है? 1 छोड़कर 1 2 3 4 5 बार है, तो 4 बार 8 8 8 8 1 1 1 1, ये आंसर।
समझ पाए होंगे मेरी बात को। एक एक बार निकाल लेंगे, तीन तीन होंगे तो वो उसको निकाल लेंगे। ये ट्रिक बेस्ड है, बाकी मैं वो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको जो ऑल वन निकाल सकते हैं। ये वो चीज़ें एग्जामों में आपको एजिटेड रखी मिलती हैं। अगर आप बेस वाले से निकालेंगे तो समय लगेगा, मगर इससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन माइंड टू माइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं चलता हूँ इसको बेटा नेक्स्ट। अगला, अगर मान लीजिए 6 हो, 6 हो, 1 की कंडीशन सिखा दी मैंने, 6 हो। अगर 6 हो तो ये कंडीशन 3 पर लागू होती है। एक तो 3 वाले पर, एक 6 वाले पर, और एक 9 वाले पर। क्या देखो, 6 वाले पर क्या है, 2 है तो एक छोड़ देंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36, एक इससे कम और एक इससे ज़्यादा, 6 कितना लिखेंगे, 6 का वर्ग 36, 3 बार है तो 2 बार 5 5 4 4, 6 इसका स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 36, 6 का वर्ग 36, अब 4 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 5 5 5 4 4 4। ठीक, अगर मान लीजिए 6 5 बार है तो आप 3 का वर्ग लिखेंगे 36, और तो एक कम 4 बार लिखेंगे 5 5 5, क्योंकि 6 से कम और 3 से बड़ा 4 4 4 4। ये इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में। आई होप, मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा, ये ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही होंगी, और ये वो ट्रिक है हमेशा अप्लाई होंगी 6 वाले पर। ऐसा ही 9 वाला है। ठीक है, मैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लूँ, इसको भी मैं रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथ साथ लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों तक इन चीज़ों को पहुंचाइए, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बेनिफिट मिले और अच्छा सिलेक्शन ले पाए। अगर मान लीजिए 9 हो, क्या हो, 9 हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, 9 2 बार है तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 81 होता है, 81। ठीक, 81। अब क्या करोगे, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा, तो एक इससे छोटा 0 और इससे बड़ा 90, और 99 का वर्ग भी 90 इतना ही होता है। आप इन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कि मैं मानता हूँ इससे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप सही से समझ लें इसको तो ये सबसे ज़्यादा सरल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सरल। अगर आप इसको समझ लें तब, और अगर आप अच्छी कैलकुलेशन सीख पाएंगे, अच्छी फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, बाकी तो तुम्हें पता ही है, मुझे समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा शुरू से लेकर बिल्कुल बेस से लेकर एंड तक, अभी से ये घोषणा कर रहा हूँ मैं आज, जिस दिन आप 1000 सब्सक्राइबर करेंगे, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर करेंगे, आप कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर करेंगे तो लाइव चैनल चलने लगेगा, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी लेवल की मैथ पढ़ाऊंगा कि हर क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो, इतना के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मात्र 4 से 5 सेकंड में मौखिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिलहाल इसी पर बात करते हैं। 9 अब 9 का वर्ग कितना होता है 81, 3 है तो 2 बार, 1 0 2 0 और फिर 9। मान लीजिए 9 9 9 4 बार है तो 81, और 3 बार 0 और 3 बार ये 9 बड़ा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। 3 ट्रिक्स हो गई, और बाकी आगे चलते हैं। ये सारी मैंने कहा है आपसे 100 तक आप मौखिक निकाल पाएंगे बिना पेन के। कैलकुलेशन हो रही है आपके माइंड टू माइंड, बीच में कहीं आ गया, मान लिया 78 का कैसे निकालना है तो आप लिख देंगे, 38 का कितना निकालना है लिख देंगे, 49 का कैसे निकालना है तुरंत लिख दो, 49 का इतना होता है। इसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। फिलहाल आप बेसिक पढ़िए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से हम करते हैं बेस 25 वाले क्वेश्चन, तो लेस देन 50 हो। मान लीजिए 49 का वर्ग निकालना है, 48 का वर्ग निकालना है, 47 का वर्ग निकालना है, और
इधर 48 का वर्ग निकालना है, सॉरी 46 यहीं मैं सिखा देता हूँ आपको। इसी साइड में थोड़ा सा कम समय है, आप यहीं समझने की कोशिश कीजिए। इधर सिखा देता हूँ मैं आपको ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से अधिक वाले। मान लीजिए 51 हो, 52 हो, 53 हो, 54 हो, 55 हो, ठीक, दोनों पे अप्लाई हो। इसमें लेस देन है तो आप इसमें कितना कम है, इसमें 50 से कितना कम है, 1, तो आप लिखेंगे इसका वर्ग 0 1 1 कम है तो बेस कितना है 25, 1 कम है तो 1 घटा दो, कितना हुआ 24। बात समझ पाए। नेक्स्ट, इसमें कितना कम है, ये स्क्वायर है, सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, ये बात समझ लेना, ये क्या है, स्क्वायर है सब, क्योंकि वर्ग सिखा रहा हूँ तो सारे के सारे क्या है, ये वर्ग है, ठीक। 2 कम है तो 2 का वर्ग 0 4, 2 घटा दो 23। 3 कम है तो 3 का वर्ग 0 9, 3 घटा दो 22। कितने कम है, 4, 4 का वर्ग 16, 4 घटा दो 25 में से 21। 5 का वर्ग 25, और अगर 5 कम है तो 5 घटा दो तो 20। समझ पाए। 50 से कम वाला बिल्कुल ऐसे ही निकालते जाओगे, बिल्कुल सेम कैटेगरी। मान लीजिए आपको 38 का निकालना है तो मौखिक 38 का कैसे निकाल सकते हैं, 38 में 12 कम है, 12 का कितना होता है 144, 44 रख दिए, 1 हासिल का बच्चा वो अलग रखिए। 12 कम है, 12 25 में से घटाइए, कितने बचे 13, 1 हासिल का था 14, तो 1444। बात समझ में आई, 1444। चलो मैं सिखाऊंगा, आइए आगे कोशिश कीजिए। 51 का कितना है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग, ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दीजिए 2600। 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग 0 4, 2 इसमें जोड़ दीजिए 2704। 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग 9, और 3 इसमें जोड़ दीजिए तो 2809। 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग 16, और 4 जोड़ दीजिए तो 2916। 5 ज़्यादा है 25, और 5 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 2325। आप समझ पाए होंगे इस बात को कि 50 से ज़्यादा वाले कैसे निकालेंगे, 50 से कम वाले कैसे निकालेंगे, 50 से ज़्यादा वाले कैसे निकालेंगे, 50 से कम वाले कैसे निकालेंगे। अब मौखिक हम रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए हमने सिखाया आपको जिसके लास्ट में 5 हो, मान लीजिए आपको 85 का निकालना है, 85 का निकालना है, तो 85 को 85 मत सोचिए, 85 को 85 मत सोचिए। अब मैं मौखिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। 85 को 85 मत सोचिए, दिमाग में सोचिए 5 है ही नहीं, कितने हैं 8, कितने हैं 8। जब 8 है तो 8 से आगे क्या आता है 9, तो 8 ने 72, 8 ने 72, 72 कितने हुए 8 ने, मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ 72, 8 ने 72, और हमने 72 लिखा तो डायरेक्ट 5 वाला सीख रहे हैं तो 25 लिखते हैं, 72 25, 85 का कितना होगा 72 25। जैसे 25 का निकालना है, 25 का आपको सबको याद है 625 होता है, बट मैं निकालना सिखा रहा हूँ। 25 का हमें 25 नहीं सोचना, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 लास्ट वाला छोड़ दो, कितना बचा 2, 2 तो बहुत आसानी से सोच सकते हो दिमाग में, 2, 5 छोड़ दो, उसको भूल जाओ, 5 है ही नहीं, 2 है। अगर 2 है तो 2 से आगे क्या आएगा 3, 2 3 6, 2 3 6, 6 25, 625, 25 ऑटोमेटिक लगा देना है आपको, तो 625। आई होप, मुझे आशा है आप ध्यान से सुन रहे होंगे इस बात को, मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, और अगर ध्यान से देख रहे हैं आप तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आया। 35 का निकालते हैं, 35 का निकालते हैं। 35 मतलब 3, 5 हट जाएगा, क्योंकि 35, मैं इसको मिटाता हूँ, अब इसको क्लीन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए हमें 35 का निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको भूल जाएंगे, 5 को भूल जाओ, लास्ट वाला अंक याद रखो 3, 3 के आगे क्या आता है, 3 से बड़ा क्या आता है 4, 3 4 12, बड़ा लिखूं थोड़ा सा, हमने 5 भूल गए तो कितना बचा 3, 3 से ज्यादा क्या आता है तो आपका अगला अंक होता है 4, तो 3 4 12,
और जब 12 लिख दो तो अपनी तरफ से 25 लिख दो। 12 25 समझ में आई मेरी बात को? आई होप। आगे मैं एक और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको 95 का निकालना है मौखिक, तो आप इसको भूल जाइए। कितना बचा? 9। अब 9 से आगे कितना आता है इतना तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस है। 9 के बाद 10 आता है और 9 ढाई 90 होता है। 9 ढाई 90, तो आप तुरंत बता पाएंगे 90 25। बात समझ में आई? आप समझ पाए? ठीक, जैसे मान लो 75 का निकालना 75, 5 भूल जाओ 7 है, 7 के आगे 8, 7 अट्ठे 56 25, क्योंकि 25 अपने आप लगाना, 56 25 आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। इसी चीज को आप रिवाइज कीजिए। 25 वाले को एक 50 वाला और सिखाता हूँ, बाकी नेक्स्ट बार सिखाऊंगा। अगली क्लास में मेरी देखने को मिलेगी। आप रेगुलर देखिए क्लास, कैलकुलेशन छोटी छोटी क्लास होंगी, इसमें आपको अब इतना मैंने बता दिया, इतना रिवाइज कीजिए 50 बार दिमाग में, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी और ये हर मोड़ पर, हर क्वेश्चन पर, हर जगह, हर एग्जाम में काम आएगी। आपको हर जगह आपका समय बचाएगी और हर जगह समय बचाएगी तो समय की वैल्यू बहुत है एग्जाम में। चलिए 50 वाले को याद करते हैं। 50 से कम, 50 का सबको पता है 2500, तो 2500 ध्यान रहना है। 49 का क्या होगा? 49 का क्या होगा तो आप ध्यान रखिए, 49 में एक कम है तो 0 1, लास्ट में तो 0 1 आना है। आगे क्या लिखे? 49 है 0 1, तो 25 बेस था, एक कम था 24, 2401। या फिर ऐसे सोचिए कहानी के तौर से कि मान लीजिए आपकी जेब में 2500 रुपये हैं, 2500 रुपये हैं, अगर 50 का आसपास का निकाल रहे हैं तो 2500 रुपये हैं और 2500 रुपये हैं वो आप लेकर मार्केट जा रहे हैं। इस चीज़ को याद कीजिए, मार्केट जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 49 का निकालना है, 2500 रुपये जेब में है, आपको ध्यान रखना। 49 में एक कम है, एक का मतलब 100 का नोट कम है, आप 100 का नोट घटा दीजिए 2500 में से, कितने बचे? 2400। एक घटाया तो एक का बार लिखिए, एक का बार कितना होता है? 0 1, 2501, एक का 1 एक आएगा तो 2501। अब मैं एक और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, माइंड टू माइंड। 48 में 2 कम है, 2 कम है, तो 2500 रुपये में से 2 नोट निकाल दीजिए 100 की, 2 नोट निकाल दीजिए 100 की, कितने बचे? 2300 रुपये आपके पास। 2 कम थे तो 2 का वर्ग 4, 2304। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मान लीजिए आपको निकालना है 47 का, 3 कम है, 3 नोट निकाल दीजिए, 2200 बचे, 2200, 3 का वर्ग 9, 2200। मान लीजिए आपको निकालना है किसी कीमत पर 46 का, कितने कम है? 4 नोट कम है, 2500 में से 100 के 4 निकाल दिए तो 2100 रुपये बचे, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 2116, कितने का वर्ग होगा? 46 का वर्ग। ऐसे 51 का निकालेंगे, 51 में एक ज़्यादा है, अरे इतना ही ध्यान रखो, वहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो 2500 में एक ज़्यादा है, 2600, एक का वर्ग 1, 2601। 52 का निकालना है, 2 ज़्यादा है, 2700, 2500 200 2700, 2704। ठीक है, इस वीडियो को आपको लग रहा होगा शायद मुझे कि आपको समझ में आ रही है, तो अब मैं आशा करता हूँ आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर सुनेंगे। हम 2 और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 42 का मौखिक, एकदम बताना है, किसी ने पूछ लिया 42 का कितना होता है, तो आपको पता है 2500 वाली सर ने बताया था 2500 रुपये, 4200 में 800 रुपये कम है, 2500 में से 800 निकाली 1700 बचे, अरे 2500 में से 800 निकाली 1700 बचे, 8 का वर्ग कितना होता है? 64, 1764 सर, 1764 आप तुरंत बताइए। मान लीजिए आपको किसी कीमत पर 58 का निकालना है, तो 58 में 8 ज़्यादा है, 2500 में 800 जोड़े तो आपको पता ही है 3300 होंगे, और 8 का वर्ग 64, 3364 रुपये। आप समझ पाए होंगे मेरी इस वीडियो को, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, इस चीज़ को पूरी तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आइएगा और वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मैथ की ट्रिक, कैसी लगी कैलकुलेशन की ट्रिक। इससे भी धांसू अच्छी से अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा जो माइंड टू माइंड कैलकुलेशन करने के काम आएंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। तो गुड लक आपको। मैं समझता हूँ आप सभी इसी पर काम करेंगे, कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें। धन्यवाद आज के लिए। हैव ए नाइस डे। नमस्कार सर।